जय हिंद साथियों। देखिए, जो हमारी स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की राजस्थान पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम जो मुख्यमंत्री वाला टॉपिक है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री से संबंधित जितने भी बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर ओल्ड पेपर के अंतर्गत आए हुए क्वेश्चन हैं, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के अंतर्गत जो भी नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं उनके अंतर्गत जो भी मैटर है वो सब भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उनसे संबंधित सारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो कवर करेंगे। आगामी सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज काफ़ी अधिक हेल्पफुल साबित रहेगी, तो आप अच्छे से सीरीज को फॉलो करेगा और हो सके तो साथ साथ सारे एमसीक्यूज आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा? तो देखिए, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर है थर्ड नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं, और अनुच्छेद भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 164। राज्य की मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार कितना होता है? तो अधिकतम आकार कितना होता है? यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर राज्य की मंत्रिपरिषद का न्यूनतम आकार कितना होता है? तो देखिए, न्यूनतम आकार होता है सेकंड नंबर ऑप्शन 12 सदस्य, एक मुख्यमंत्री प्लस 11। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री सहित 12 सदस्य न्यूनतम आकार होता है किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अधिकतम आकार जस्ट हमने आगे देख लिया है, विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%। आगे यहाँ पर किस संविधान संशोधन के तहत किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या है वो राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो जो अधिकतम आकार है मंत्रिपरिषद का, इसका निर्धारण किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो देखिए, इसका जो हमारा यहाँ पर सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, 91 का जो संविधान संशोधन है ये। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो देखिए, जो राज्य की मंत्रिपरिषदें होती है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो जो मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं राज्यपाल के प्रति। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। मुख्यमंत्री व मंत्रियों की शपथ का प्रारूप किस अनुसूची के अंतर्गत है? तो देखिए, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ये है संविधान की अनुसूची जो तीसरी है, तृतीय अनुसूची में जो भी मंत्री होते हैं या फिर मुख्यमंत्री है इनकी शपथ का प्रारूप दे रखा है। आगे देखते हैं, कोई सदस्य विधानमंडल का सदस्य न होने पर कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 6 सप्ताह, 1 माह, 3 माह, 6 माह? तो देखिए, अगर ऐसा कोई भी सदस्य जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वो अधिकतम 6 महीने के लिए जो मंत्री है वो रह सकता है। तो 6 महीने के अंतर्गत अंतर्गत उसे एमएलए या फिर एमएलसी बनना आवश्यक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री व मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, हमारा सही आंसर होगा राज्य विधानमंडल के द्वारा वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है मुख्यमंत्री और मंत्रियों के। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। वर्तमान में मुख्यमंत्री को कितना वेतन दिया जाता है? तो देखिए, वर्तमान में जो भी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उनको 75,000 रुपये दिए जाते हैं। कैबिनेट मंत्री को दिए जाते हैं 65,000 रुपये, राज्य मंत्री को दिए जाते हैं 62,000 रुपये और उप मंत्री को दिए जाते हैं 60,000 रुपये। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं, संसदीय सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा जो संसदीय सचिव है इसकी नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। और इनको शपथ भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही दिलाई जाती है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री बनने हेतु आवश्यक योग्यताओं में गलत यहाँ पर कौन सी दे रखी है वो बताना है। न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो, उसे एमएलए या फिर एमएलसी होना चाहिए, सत्यनिष्ठ व ईमानदार हो, चतुर राजनीतिज्ञ हो। तो कौन सी योग्यता यहाँ पर गलत दे रखी है? देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। देखिए मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, यहाँ पर 30 वर्ष दे रखी है, इस कारण ये गलत है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर है। राज्य मंत्री परिषद व राज्यपाल के मध्य कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा कौन करता है? मुख्यमंत्री। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्न आयोगों में से किन आयोगों का मुखिया मुख्यमंत्री होता है? तो यहाँ पर 3 आयोग दे रखे हैं। राज्य आयोजना बोर्ड, मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो आपको यहाँ पर बताना है कि किन आयोगों का जो मुखिया है वो मुख्यमंत्री होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इन तीनों आयोगों का जो मुख्यमंत्री है वो क्या होता है? मुखिया होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर ऑप्शन ए, बी व सी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को विभिन्न विधायी और प्रशासनिक जानकारी मुख्यमंत्री के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है? तो ये जो प्रावधान है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो हमारा सही आंसर होगा, ये प्रश्न हमने जो राज्यपाल वाली क्लास है उसके अंतर्गत भी देखा था। तो यहाँ पर सही आंसर है अनुच्छेद 167 के अंतर्गत। और ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य भी है कि वो जो कि राज्यपाल के द्वारा सूचना मांगी गई है उसको राज्यपाल को उपलब्ध करवाए। तो ये सभी उल्लेख है अनुच्छेद 167 के अंतर्गत। मुख्यमंत्री केंद्र के किन मंचों पर राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लेना, राष्ट्रीय एकता परिषद व जीएसटी परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राज्य जल आयोग व कैबिनेट सचिव की बैठक, या फिर इन सभी मंचों पर राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं मुख्यमंत्री। तो आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट है नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है उसकी बैठक के अंतर्गत जो भाग लेता है वो लेता है राज्य का मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद, जीएसटी परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय जल आयोग और जो कैबिनेट सचिव की बैठक होती है केंद्र में, उनके अंतर्गत राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन सभी। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए सही आंसर है जो मंत्री हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मंत्री परिषद किन सिद्धांतों पर कार्य करती है? तो देखिए जो मंत्री परिषद है ये गोपनीयता के सिद्धांत और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है। थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर है। कौन किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद में विचार नहीं किया गया है, राज्यपाल के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है? तो इस प्रकार के जो मंत्रियों के विषय हैं वो कौन परिषद के समक्ष रखवाता है? राज्यपाल के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर तो ये रखवाता है राज्य का मुख्यमंत्री। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन 40 न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। कौन राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है? तो देखिए सही आंसर होगा मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में
मुख्य सचिव कार्य करता है। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है वो देखना है। मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं और पद की शपथ दिलाते हैं। मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है। राज्य सरकारें विधायकों में से संसदीय सचिवों की नियुक्ति करती रही है। या फिर तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप शामिल है। तो यहाँ पर देखिए जो गलत कथन है वो कौन सा है। गलत कथन है थर्ड नंबर ऑप्शन, राज्य सरकारें विधायकों में से संसदीय सचिवों की नियुक्ति करती रही है। ये कथन यहाँ पर गलत है। बाकी जो तीनों कथन है वो सही है। ये जो फैक्ट है वो हमने आगे भी डिस्कस कर लिया था। और ये जो प्रश्न है शायद किसी एक भर्ती के अंतर्गत पूछा हुआ है, तो मैंने आपके सामने ये रखा है। आगे देखते हैं। निम्नांकित में से कौन राजस्थान में मंत्री परिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है। तो देखिए सही आंसर होगा मंत्री परिषद की बैठक का स्थान और समय मुख्यमंत्री निर्दिष्ट करता है। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो देखिए ये जो उल्लेख है ये है अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री शामिल होते हैं। देखिए एक मंत्री परिषद होती है और एक होती है मंत्रिमंडल, दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों के अंतर्गत क्या क्या डिफरेंसेस है वो हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री शामिल होते हैं। तो देखिए हमारा सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। और जो मंत्री परिषद होती है उसके अंतर्गत कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री ये तीनों शामिल होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए जितने भी अनुच्छेद हैं उनको एक बार वापस देख लेते हैं। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 163। इसमें क्या है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद फिर 164(1) के अंतर्गत दे रखा है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति के संबंध में जो प्रावधान है वो कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। फिर है अनुच्छेद 164(1)(a), इसमें मंत्री परिषद के आकार का निर्धारण किया गया है कि अधिकतम आकार 15% हो सकता है विधानसभा का, न्यूनतम आकार 1+11 यानी मुख्यमंत्री सहित 12 सदस्य रहेंगे। अनुच्छेद 164(1)(b) के अंतर्गत है दल बदल मामले में दोषी सदस्य मंत्री बनने के योग्य नहीं होंगे। 164(2) के अंतर्गत है मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 164(3) के अंतर्गत है मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ। 164(4) के अंतर्गत है विधानमंडल का सदस्य न होने पर 6 माह तक मंत्री रह सकता है। और 164(5) के अंतर्गत है मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन भत्ते। तो देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो सभी मैंने आपके सामने रखे हैं। तो आप अच्छे से ये जितने भी यहाँ पर अनुच्छेद दे रखे हैं इन सभी को याद कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पहले भी आए थे, आगे भी आएंगे। और अगर आप इनको नोट डाउन नहीं करेंगे तो कुछ समय के बाद में ये जो जितने भी फैक्ट है ये आपके माइंड से स्किप हो जाएंगे। तो आपको बार बार रिवीजन करना होगा, तभी ये आपके लिए जो कंटेंट है हेल्पफुल साबित होगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, अंतिम स्लाइड है हमारी, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है ये देखते हैं। देखिए मंत्री परिषद के अंतर्गत 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तो देखिए जो मंत्री परिषद है इसके अंतर्गत सभी प्रकार के मंत्री आते हैं, तो इसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। और इसके अंतर्गत केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं तो इसका जो आकार है वो होता है छोटा। जो मंत्री परिषद है इसके अंतर्गत सभी विभाग जो है वो शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल महत्वपूर्ण विभाग शामिल होते हैं। मंत्री परिषद की सामान्यतः जो बैठक होती है वो होती है मासिक और मंत्रिमंडल की होती है साप्ताहिक। जो मंत्री परिषद है इसका जो आकार है वो क्या है, निश्चित है।
जो कि हमने देखा था 91वें संविधान संशोधन के अनुसार, यानी इसका जो अधिकतम आकार क्या है, न्यूनतम आकार क्या है, ये सभी। तो इस कारण इसका जो आकार है मंत्रिपरिषद का वो क्या है, निश्चित है, जबकि मंत्रिमंडल का जो आकार है वो अनिश्चित है, जो कि मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। तो ये आप ध्यान रखिए। प्रावधान की अगर हम बात करें, मंत्रिपरिषद का प्रावधान मूल संविधान के अंतर्गत उल्लेखित है, जबकि मंत्रिमंडल का मूल संविधान में उल्लेख नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। कैबिनेट शब्द भी बाद में जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो कि 1978 के अंतर्गत हुआ था। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सभी मैंने आपके सामने रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत जो राजस्थान के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा कमेंट वर्क क्या है, देखिए यहाँ तक जो भी आए कमेंट वर्क करके जरूर जाए, इससे हमें काफ़ी अधिक अभिप्रेरणा या मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के लिए अच्छे से वर्क कर पाए। तो हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, ये हमारे लास्ट क्लास का प्रश्न है। तो ऐसे राजस्थान के राज्यपाल कौन से हैं जो कि लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे थे? और ये प्रश्न शायद जो कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम हुए थे उसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया था आरपीएससी के द्वारा। तो इसका जो भी सही आंसर हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन देखिए, श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, श्रीमती प्रभा राव, श्री शिवराज पाटिल और बलीराम भगत। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, जो भी आपको सही आंसर लगे कमेंट सेक्शन में आप जरूर अटेंड करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को विजिट करके राज्यपाल की जो 2 क्लासेस ली है उनको भी आप देख लीजिएगा, नोट डाउन कर दीजिएगा। जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं राज्यपाल से संबंधित मैंने उन वीडियो में डाल दिए हैं। आपको अगर वो मैटर याद है तो आपको और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। और आप आगामी एग्जाम के अंतर्गत भी देख लीजिएगा कि आपको 80 से 90% जो क्वेश्चन है वो राज्यपाल से संबंधित या फिर आगामी जितने भी हमारे अब टॉपिक हम कवर कर रहे हैं इनसे आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए मैं 80 से 90% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभार इतने हार्ड प्रश्न पूछ दिए जाते हैं आरपीएससी के द्वारा, जो कि नॉर्मली सामान्य बुकों के अंतर्गत कहीं पर भी नहीं दे रखे होते हैं। तो इस कारण मैं कभी नहीं कहता कि 100% यहीं से सारे फैक्ट बनेंगे, 80 से 90% क्वेश्चन कहता हूँ। लेकिन अगर ये 80 और 90% जो क्वेश्चन है वो भी अगर आपको अच्छे से याद नहीं है, इनमें भी आप गलत करके आ जाते हैं, तो फिर आप अदर स्टूडेंट के मुकाबले पीछे रह जाते हैं। तो 80 से 90% किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ नहीं जाती है, अधिकतम जाती है 70 या फिर 75%। और उससे भी अधिक करें तो 80%, जो कि काफ़ी कम एग्जामों के अंतर्गत जिसके अंतर्गत पेपर काफ़ी अधिक सरल हो उसके अंतर्गत इतनी अधिक मेरिट चली जाती है। तो ये देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब आपका ये जो खुद का डिसीजन होना चाहिए कि हमें ये मैटर नोट डाउन करना है या फिर नहीं करना है। देखिए बार बार मैं आपको ये इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझे भी काफ़ी अधिक मेहनत लग रही है और मैं आपको ये अच्छे से मैटर कवर करवा रहा हूँ, ताकि अगर मेरे कहने से अगर एक दो स्टूडेंट भी इनको नोट डाउन करें तो मुझे काफ़ी अधिक इससे खुशी होगी, और आगामी एग्ज़ाम के अंतर्गत जो नोट डाउन करेंगे उनको काफ़ी अधिक फ़ायदा भी होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस सीरीज़ के बारे में आप अधिक से अधिक स्टूडेंट को अवगत भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।